Classify the thermosetting materials. Classify the thermosetting materials. Thermosetting materials. Thermosetting materials, 4 types. 4 types. नंबर पहला है बैकेलाइट. बैकेलाइट. दूसरा है AMINE, एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड. Formaldehyde. तीसरा है ये थर्मोसेटिंग में भी पॉलिस्टर आते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना है ना. ये पॉलिस्टर्स भाई वो तो कल कहते हो सर पॉलिस्टर तो उसमें आता है, ये भी होता होगा. इसकी जो प्रॉपर्टी वो ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी. चौथी है ये बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट है इपॉक्सी रेजिन्स. ठीक है, इपॉक्सी रेजिन्स. अभी बेटा मैंने जो पीएचडी की थी ना, मेरी जो रिसर्च हुई थी अभी मैंने उसमें मैंने ये यूज़ किया इपॉक्सी रेजिन्स. ये वाला ये पॉइंट यूज़ किया था. मार्बल के ऊपर लगता है, जो मार्बल के ऊपर एक कुछ ऐसी चीज़ लगती है ना, एक कोटिंग लगती है ताकि वो टूटे नहीं. अपने घर पर लाने पे जब लगाते हैं ना तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है. कभी देखना तुम मार्बल लेने जाओ ना, मार्बल देखोगे खरीदते वक्त तो उस पर ऊपर कोटिंग करते हैं, तो वो इपॉक्सी रेजिन्स की कोटिंग करते हैं. ठीक है बेटा. चलो थर्मोसेटिंग मटेरियल्स बोल के बताओ, मैं बोलता हूँ एक बार. पहला मटेरियल है बैकेलाइट, दूसरा है एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड हिंदी में लिख रहा हूँ देख. एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड है ना. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ये पॉलिस्टर है. ये पॉलिस्टर ठीक है. और ये इपॉक्सी रेजिन्स बोलते हैं बेटा. RESINS इपॉक्सी रेजिन्स. स्पेलिंग एक बार देखो. फॉर्मेल्डिहाइड की स्पेलिंग FORMA फॉर मेल, MAL मेल, DID हाइड HID. ठीक है. हाँ सर. और इपॉक्सी RESINES रेजिन्स, पॉलिस्टर्स, बैकेलाइट. ठीक है. इनमें कहीं स्पेलिंग हो सकता है बेटा, कहीं तो कभी तुमको लगे ना तो उसमें गूगल पर चेक कर लेना, सही कर देना. ज़्यादा टेंशन मत लेना, काम की चीज़ सीखना है ना, क्योंकि तुम्हारे को तो मिक्स मीडियम वाले हैं. वो करो अंग्रेज को जिंदा है क्या इसमें? यानी अंग्रेज. हाँ चेक कर लेना स्पेलिंग से ना, करेक्शन हो तो बता देना. ठीक है. बैकेलाइट. ठीक है, बैकेलाइट है बेटा. हिंदी वाले बिल्कुल समझ में आ गया कैसे बोलना है इनको. बैकेलाइट, एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलिस्टर, इपॉक्सी रेजिन्स, ये तुम्हारे 4 थर्मोसेटिंग मटेरियल्स हैं. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं बैकेलाइट के बारे में. सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला है बैकेलाइट. हाँ बेटा, बैकेलाइट क्या करता है? सबसे पहले देखो इसका पहला पॉइंट, बैकेलाइट में इसका केमिकल फॉर्मूला. पहला पॉइंट है
केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है बेटा, इसका केमिकल नेम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, केमिकल नेम हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या बेटा, इसमें गुण क्या है, कैसा होता है ये, क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, मजबूत होता है, और क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, और क्या होता है बेटा इसमें, डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, डायमेंशनल। क्या मतलब समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा, है देखो बताना भी, बताना इस डायमेंशनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ। डायमेंशनल स्टेबिलिटी बोल, एक बार बोलता जाओ, अजय बोल। यस सर, प्रॉपर्टी में स्ट्रॉन्ग, रिजिड और डायमेंशनल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, STABILITY, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है ना, स्टे एबिलिटी, STABLITY है ना, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। अंग्रेजी में बोलो साथ में, शिवम बोल साथ में, स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। वो कहाँ गए, वो एक और नया बच्चा है राव, आया क्या क्लास में? यस सर बोल, जो भी हो तो इंग्लिश एक जना बोलो। केमिकल नेम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग, रिजिड, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। वेरी गुड। अब देखो यूज देखते हैं बेटा, इससे एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहला यूज इलेक्ट्रिक पार्ट्स, और पार्ट्स में से भी इलेक्ट्रिक स्विच, अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक स्विचेस जो है ना, अपने घर के जो स्विचेस हैं वो बैकेलाइट के बनते हैं, ठीक है। और देखो गैस का डंडा, है ना, बहुत सारी चीजें, गैस का जो नॉब है वो भी बैकलाइट का ही होता है, सही कह रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें से, देखो हत्ते जो बनते हैं वो गैस के नॉब को अपन यहाँ पे हैंडल नॉब्स भी लिख सकते हैं। हैंडल करने के लिए जो नॉब होता है ना, हैंडल नॉब, KNOB, नॉब मतलब स्विच, ठीक है बेटा, जो भी चालू बंद करने के स्विच हैं। फिर आता है बेटा एक देखो, ये जो लेबोरेटरी की जो सीट्स होती हैं, मतलब अपने जो टॉयलेट्स के अंदर जो लेबोरेटरी की जो सीट्स होती है, सीट मतलब जो ये कमोड और इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो प्लास्टिक की बनी होती है, जो अगर चाइना को उसकी बनी हो तो बात अलग है, पर जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो पार्ट वहाँ पे काम आते हैं वो सब लेबोरेटरी सीट्स में बैकेलाइट का काम आता है, ठीक है। फिर देखो पेंट्स, बेटा इसके बैकेलाइट के क्या बनते हैं, पेंट्स, ये तो तुम्हारे जितने पेंट अच्छे पेंट्स है ना, और जोड़ने के सामान, एडेसिव, है ना, एडेसिव मतलब बॉन्ड जितनी भी चीजें ना वो तुम्हारे बैकेलाइट के बनते हैं, ठीक है। ये इस तरह के 4 आइटम अपन इसमें लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक के स्विच, हैंडल के नॉब्स, लेबोरेटरी सीट्स, पेंट्स एंड एडेसिव्स, और भी बहुत सारी चीजें। अब बताओ कि जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है, अगर तुमने स्विच लगाया और ये अगर अपना जैसे तुमने लगाया 2 सेंटीमीटर वाला स्विच लगाया, ठीक है, 20 mm का, और सुबह उठे वो 40 mm लटक के नीचे 40 mm का हो जाए, या उसकी शेप चेंज कर ले, तो क्या ऐसा स्विच अपन पसंद करेंगे? नो सर। जबकि अपनी थैली जो है प्लास्टिक की, पॉलीथीन जो है, वो अगर फैला दो तो 10 mm की 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, और शॉर्ट कर दो तो 2 सेंटीमीटर की भी हो जाती है। फोल्ड कर सकते हैं ना उसको, है ना? हाँ सर। तो इसको ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी, उसकी डायमेंशन 2 mm तो 2 mm ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आई ना? ठीक है, नो चेंज। चलो, नो चेंज इन डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब विमा में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ सर। अगला पॉइंट लो, एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड। बस इतना ज्यादा अपन यहाँ पे क्या रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अपन वी आर खाली जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि चीज होती क्या है। सेकंड पॉइंट इज एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड। एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड। एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड।
देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला एमाइन का होता है केमिकल फॉर्मूला नहीं, केमिकल क्या था, केमिकल क्या लिखा था, केमिकल नेम। हाँ केमिकल Name। नेम कह दो या केमिकल, इसमें क्या क्या केमिकल्स मिले हुए हैं वो देख लो। एक तो है बेटा इसमें यूरिया, क्या है यूरिया यूरिया प्लस मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन की खूब नाम सुना होगा तुमने, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ये अपने घरों पे बहुत सारे पेंट और तुमने देखे होंगे इस तरह की चीज़ें होती है ना, इन पे फर्नीचर्स पे, अगर तुमने घर पे फर्नीचर कभी करवाया हो, किसी कारपेंटर सुना हो, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये केमिकल, इसका केमिकल कंपोजिशन का दो, नेम की जगह अपन कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। नेम तो ठीक रहेगा, केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या क्या चीज से मिलके बना है। ठीक है, फिर डायरेक्ट अपन ले लेते हैं यूजेस, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखो पहला यूज है प्लाईवुड के लिए जो तुम चिपकाने में काम में लेते हो, ग्लू फॉर प्लाईवुड। अरे प्लाई होती है ना अपनी, इन पे लगाते हैं तो वो फेविकोल का जोड़, फेविकोल आता है और साथ में फेविकोल का डब्बा लेके आता है, वो एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा। क्या है वो, एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, समझ में आया क्या, बिल्कुल ठीक समझ में आया ना। ग्लू मतलब चिपकाने की चीज है, प्लाईवुड को जो भी चिपकाएगा वो एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, फिर नल को चिपकाने के लिए भी आती है। हाँ वो तो वही। ठीक है, फिर ये कहाँ काम आ सकता है, ये अलग अलग जो जितने पेंट्स हैं, जितने तुम्हारे लगाने के जितने अपने एशियन पेंट्स और इनमें जो केमिकल जो अच्छे अच्छे पेंट्स नहीं कहते, प्लास्टिक पेंट, याद आता है, ऐसे नहीं कहते प्लास्टिक पेंट, हाँ सर, ऐसे कहते हैं प्लास्टिक पेंट। अब दीवारों पे लगाते हैं ताकि वो अपने कॉलेज की दीवार पे तुमने देखा नीचे करीब 5-5 फीट तक एक अलग कलर और फिर ऊपर कलर है, ताकि क्या गंदा नहीं हो, उसको पानी से धो सकते हैं। ठीक है, पेंट्स बनाने में काम आता है। फिर इसी तरह से अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है, उनकी सरफेस की कोटिंग करने में काम आता है बेटा। अब देखो तुमने नाम सुना होगा, अपनी कारें हैं, अपनी ऑटोमोबाइल है, ट्रकें हैं, बस है, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, इनके ऊपर पानी, धूप, गर्मी सब पड़ती रहती है, है ना। तो इनका पेंट कितने सालों तक चलता है, देखा ना तुमने, है ना। तो इन पे स्पेशल पेंटिंग करनी पड़ी, कोटिंग करनी पड़ती, कोटिंग बोलते हैं उसको, स्पेशल सरफेस पे कोटिंग करने में काम आता है। तो ग्लू फॉर प्लाईवुड्स, पेंट्स, सरफेस कोटिंग और प्लग बनाने के भी काम आता है। ये प्लग जो होते हैं अपने प्लग्स बनाने में भी काम आता है, ये जो अपने है ना, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लग्स अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में और अलग अलग जगह। ठीक है, इस तरह की 4 चीजें अपन इसको अपन कह सकते हैं एमाइन फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं। अगला लो, पॉलिस्टर्स। देखो ये तीसरा पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट था पॉलिस्टर्स। डायरेक्ट अपन इसमें ज्यादा पॉलिस्टर अपन ने देखा। थर्मोसेटिंग का पॉलिस्टर कौन सा वाला है, देखना उधर भी पॉलिस्टर था, है ना, यहां पर भी वो जो काम आता है। ये अगर सेफ्टी हेलमेट्स बनाने में काम आ रहा है, ठीक है, अब तुम है ना, तो अगर अपने को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जहां पर अपने को और ज्यादा मजबूत अपने को चाहिए, है ना 2 तरह के अपन समझ सकते हैं इसको। तो जहां पर अपने को ज्यादा है ना सेफ्टी हेलमेट्स, मोर पावर से मतलब यहां पर मोर सेफ्टी, ठीक है ना, ज्यादा सेफ्टी वाली कोई चीज चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं, है ना। फिर ऑटोमोबाइल के बॉडी के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल में जो अंदर के अपने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो स्टील के नहीं बनते हैं, उनको हम इस पॉलिस्टर से बनाते हैं। अच्छा, तुमने कभी नाव देखी होगी, तो जो
फाइबर ग्लास की जो बोट हैं, ठीक है, नावें, तो कभी कभी नाव देखना, फाइबर ग्लास की, जो फाइबर ग्लास की बोलते हैं उनको, ऐसी बोट्स ये भी पॉलिस्टर्स की बनी होती हैं। और इसका मेन उपयोग कहाँ बेटा? जॉइनिंग में, कोई दो चीज़ों को जॉइन करने में और रिपेयर में। रिपेयर, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करने में हम पॉलिस्टर का उपयोग करते हैं। यशराज, यशराज Yes sir, yes बोल sir. बोल के बता, पॉलिस्टर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? Use in safety helmets. More safety. Second point है automobile body parts. Third point fiber ग्लास, fiber and glass board. नहीं बेटा, फाइबर ग्लास बोर्ड्स, फाइबर ग्लास बोलते हैं उसको ना, फाइबर ग्लास बोर्ड्स एक ही है। नावें, ठीक है। Yes sir. और जॉइनिंग एंड रिपेयरिंग वर्क, है ना। Yes sir. चलो, चौथा पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट अपना लास्ट है, इपॉक्सी रेजिन्स। बस इतना सही करना है अपने को। तो ये अपना हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इपॉक्सी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन्स, ठीक है। तो इपॉक्सी रेजिन्स में क्या कहता है बेटा? सबसे पहले इसका इपॉक्सी रेजिन्स है ना, उसकी डिटेल तुम्हारे को दूँ क्या? ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तुम तो देख लो, यूज ही देख लो यार, है ना। सबसे पहले तो बेटा इसका है इंसुलेटिंग मटेरियल में काम आता है। कहाँ पे आता है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जहाँ पर भी अपने को, इसको इंसुलेटिंग को क्या बोलते हैं? ऊष्मारोधी, है ना, ऐसे क्या वो इंसुलेटिंग को ऊष्मारोधी बोलते हैं ना, ऊष्मारोधी मटेरियल, है ना। फिर इपॉक्सी रेजिन, उसके बाद का काम आता है, तुमने इस टेक्निकल नाम, इसका केमिकल नेम सुना होगा तुमने कभी? एरल्डाइट का नाम सुना? एरल्डाइट ऐसा एक, ये भी एक चिपकाने की चीज़ है, एरल्डाइट। ये भी तुम्हारा इपॉक्सी रेजिन होता है, ठीक है। तीसरा क्या है ना, ये भी क्या काम आता है बेटा? जॉइनिंग एंड रिपेयरिंग में ये भी काम आता है, ठीक है। कोटिंग, ठीक है, मार्बल कोटिंग में काम आता है, ठीक है, एरल्डाइट्स, है ना। और चौथा पॉइंट हो गया इसका, ये भी जॉइनिंग और रिपेयरिंग में काम आता है, जॉइनिंग एंड रिपेयरिंग, जॉइनिंग एंड रिपेयरिंग में भी काम आता है। इस तरह से हमारे ये हमने जो 4 पॉइंट्स देखे, इनको आप आराम से इनको नोट कर लेना। ये हमारा आज का 43rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।